हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपको मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल एस्ट्रोसोल एवोल्यूशन चैनल पे। मैं एस्ट्रोलॉजर शोभिक। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 8 लॉट इन 5th हाउस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, 8 लॉट 5th हाउस में अगर होता है तो क्या फल देता है, इसके विषय में मेनली ये वीडियो आज का है। तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि 5th हाउस क्या है और 8th हाउस क्या है, दोनों का कारक तत्व क्या है, क्या इन इन दोनों हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली में। तो उससे पहले बताना चाहूँगा, कुंडली में टोटल 12 हाउसेस होता है और टोटल 12 राशियाँ होता है। 12 हाउसेस जो है वो फिक्स्ड रहता है और जो राशियाँ होता है वो चेंज होता रहता है। तो हो सकता है कि आपका 5th हाउस में कोई भी राशि लिखा हुआ है और 8th हाउस में कोई भी राशि लिखा है और किसी दूसरे का कोई दूसरे, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि राशि जो होता है तो वो चेंज होता रहता है 12 हाउसेस में। हाउस जो है वो फिक्स्ड है, जैसे ये हमारा घर है तो ये फिक्स्ड है, ये चल के कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे 12 हाउसेस जो होता है कुंडली में वो फिक्स्ड रहता है। राशियाँ जो होता है वो मूव करता रहता है। तो टोटल 12 हाउसेस है और 12 राशियाँ भी है। राशियाँ मूव करते हैं, हाउस स्टे रहता है। तो इस विषय में आप निश्चिंत रहिएगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के बारे में, जिसमें आपका 8th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में आता है तो क्या फल देता है उनके दशा महादशा के प्रत्येक दशा के अंदर। तो वीडियो से शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके आप हमारे चैनल का अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स जो एस्ट्रोलॉजी पसंद करते हैं। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 8th हाउस जो होता है वो होता है हमारे सडन लॉसेस, गेन्स, कोई भी गुप्त विद्याओं का, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स रीडिंग कोई भी हो सकता है, तंत्र मंत्र या फिर कोई भी हिडन चीज़ें हम 8th हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं, देख सकते हैं। यस, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 8th हाउस हमारे इन लॉस का भी हाउसेस है। तो आपका आफ्टर मैरिज इन लॉस कैसा होगा, उनके साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, वो भी हम 8th हाउस से चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया 8th हाउस। इसके साथ साथ आपका शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी भी, इनसे कोई लाभ या नुकसान, ये भी 8th हाउस से देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं 5th हाउस का बात करूं तो 5th हाउस, देखिए 5th हाउस एक ऐसा हाउस है जो आपके पूर्व पुण्य का हाउस है। यहाँ से आप अपने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया है, उनसे जो पुण्य काम किए हैं, उनसे जो पुण्य कमाए हैं, वो 5th हाउस से देखा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ 5th हाउस आपका जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो भी 5th हाउस से देखा जाता है। प्राइमरी एजुकेशन, आप ग्रेजुएशन लेवल तक एजुकेशन जो होता है वो 5th हाउस से रिप्रेजेंट होता है। इसके साथ 5th हाउस एक बड़ा भास्ट एरिया है दोस्तों। तो इसमें 5th हाउस में इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका पूर्व पुण्य, जैसे कि पहले भी बताया। इसके साथ साथ 5th हाउस से हम आपका जो संतान होता है, संतान होने में कोई दिक्कत आएगी कि नहीं, नॉर्मल होगा कि सीजर डिलीवरी होगा, ये भी 5th हाउस से चेक कर सकते, कोई दिक्कत आएगी नहीं। संतान के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, उनके साथ संपर्क कैसा रहेगा, वो भी 5th हाउस से देखा जाता है। इसके साथ साथ 5th हाउस से आपका रोमांस, क्रिएटिविटी, ये भी 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 8th लॉर्ड 5th हाउस में आता है तो क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 5th हाउस एक ऐसा हाउस है जो आपका तंत्र मंत्र, सारे जिनिस, गुप्त विद्याओं का हाउस है। ठीक है। 8th हाउस का लॉर्ड जब 5th हाउस में आता है तो जनरली ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, नहीं है, कुछ कुछ केसेस में, और कुछ कुछ केसेस में ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर इसका लॉर्ड 5th हाउस में उच्च स्थान पे बैठा हुआ है या फिर कोई मेलेफिक ग्रहों का कोई भी दृष्टि नहीं आ रहा है तो ये दृष्टि क्या है, ये किसी और विषय दिन में डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, 8th लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठता है तो जनरली इसमें 8th हाउस का जो कारक तत्व जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है वो 5th हाउस अपने साथ लेके आता है, और पूर्व पुण्य का भाव के उसमें साथ कॉम्बिनेशन अगर जैसे ही होता है तो उसमें कुछ प्राइमरी एजुकेशन में कुछ दिक्कत दे सकता है कुछ कुछ केसेस में। अगर शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा, हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकता है, लेकिन वो ऑब्स्टेकल आप पार करके पढ़ाई अपना कंप्लीट कर सकते हैं।
ग्रेजुएशन लेवल तक। उसके आगे की पढ़ाई के लिए आपको 9th हाउस ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा, लेकिन 5th हाउस जो ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाई होता है वो देखा जाता है। हाँ, हो सकता है कि 8 लॉज जब 5th हाउस में होता है तो आपका लाभ रोमांस रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत होता है, हो सकता है आपका बार बार ब्रेकअप के सम्मुखीन आप हो सकता है, उसके बाद आपका शादी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में आपका बच्चे होने में प्रॉब्लम्स आ सकता है। ये तो गया नेगेटिव से, चलिए डराने का मेरा कोई भी मोटिव्स नहीं था। लेकिन देखिए, अगर 8 लॉट 5th हाउस में आता है, इन सब केसेस में क्रिएटिविटी के लेवल्स में आपका क्रिएटिविटी या फिर आपका दिमाग, बुद्धि जो होता है, 5th हाउस बुद्धि का भी घोड़ है, तो वो बुद्धि आपको 8th हाउस के चीज़ों में बहुत काम आएगा। तो इस केसेस में आप बहुत बड़े तांत्रिक भी हो सकते हैं अगर वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसमें ऑब्वियसली ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, कौन से ग्रह बैठा हुआ है और कौन से शुभ ग्रहों का दृष्टि उसके ऊपर आ रहा है। तो बहुत बड़े तांत्रिक ज्योतिषी आप मान सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर आप मान सकते हैं इन सब केसेस में। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि 8 लॉज जब 5th हाउस में आता है और उनके महादशा के समय आप जो है लॉटरी जीत सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में आपका कोई इन्वेस्टमेंट आपका है और उसमें कोई भी मेलिफिकेशन, तो वहाँ से आपका बहुत बड़ा कोई लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 8th हाउस जैसे कि आपका इन लॉस का भी हाउस है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन शादी के बाद इन लॉस की तरफ से या फिर शादी के बाद आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ऑब्वियसली इम्प्रूव करेगा, ठीक है, थ्रू गेंस इन लॉस की तरफ से। लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद इन लॉस से आपका ना बने, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है केतु जैसा कोई भी प्लैनेट अगर 8th हाउस में या 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो जो गेंस आपको 8th हाउस से मिला वो आप लेने से डिनाई कर दे, ऐसा भी कॉम्बिनेशन कुछ कुछ केसेस में देखा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 8th हाउस में कोई भी मैलिफिक का दृष्टि आता है और वो 5th हाउस से कनेक्ट होता है, तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा इसमें ज़रूर आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इस विषय में सतर्क रहिएगा। तो ये था मेनली 8th हाउस लॉट 5th हाउस में जाता है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ों को देखा जाता है जब 8th हाउस लॉट 5th हाउस में जाता है। तो इसमें जो होता है माफ़ कीजिएगा, तो उसमें जो मैं बता रहा था, जो देखा जाता है कि 8th लॉज जब 5th हाउस में जाता है, तो अगर गुड कंडीशन में है तो पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आता है, लेकिन अगर बैड कंडीशन में है, कोई भी मेलेफिक ग्रह और भी दृष्टि आ रहा है, तो हो सकता है कि इंटर स्टेजेस में आपका पढ़ाई छूट जाए। अगर उसमें कोई क्रूड ग्रह ना बैठा है तो कुछ समय के बाद दोबारा आपका कुछ टाइप ऑफ चीज़ें जैसे कि एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई गुप्त विद्या, ऐसे चीज़ों में आपको इंटरेस्ट जगा दे और इनके विषय में आप बहुत ही आग्रही हो जाए और इनके विषय में पढ़ाई आप स्टार्ट कर दे, ये भी हो सकता है। तो ये था मेनली आज का मेरा वीडियो का टॉपिक। तो मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे किसी वीडियो में और कोई टॉपिक लेके आपके सामने आऊँ। तब तक के लिए शुभ धन्यवाद।